नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में फिर से एक बार नल जल की बातें करते हैं। नल जल योजना जो बरसों से एक विवाद बना हुआ है नल जल अनुरक्षकों को लेकर के। नल जल योजना शुरुआती दौर में पीएचईडी विभाग और पंचायती राज विभाग से संचालित हो रही थी और उसका निर्माण कार्य भी यह दोनों विभाग के द्वारा किया गया था। और पीएचईडी विभाग जहां संचालित कर रही थी नल जल, वहां नल जल तो संभवतः ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन वही पीएचईडी विभाग जहां नल जल को संचालित कर रही थी वहां का नल जल का स्थिति जो है खस्ता होते चला जा रहा था। और खस्ता होते जाने का एक कारण था उनका नियमावली। नियमावली में बार बार तब्दीली करना ही जनता के बहुत बड़े योजना, जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए जिस नल जल योजना को कार्यान्वित किया गया था, उस योजना को प्रशासनिक लापरवाही के वजह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ना पड़ गया। अब जो है लगातार जब वीडियो के माध्यम से और सभी प्लेटफॉर्म से जब इसका आवाज़ उठाया जाना लगा, जब सरकार के कानों में इस बात की गूंज गई, तो सरकार का ध्यान भी इसके तरफ मुखातिब हुआ और इसकी जांच कराई जाने लगी। जब जांच कराई जाने लगी तब देखा गया कि यह योजना पंचायती राज विभाग से चलवाना संभव नहीं है। वैसे परिस्थिति में जो है फिर से यह कार्य जो है पंचायती राज विभाग का जो योजना था, उस योजना को पीएचईडी विभाग को दिया गया और यह भरोसा तमाम अनुरक्षकों में जागृत हुआ कि चलो अब कम से कम हम लोगों को एक रास्ता मिलेगा, कम से कम अब पंचायती राज विभाग के नियमावली का असर हम लोग पर नहीं पड़ेगा। कारण कि जो दुर्गति नल जल अनुरक्षकों के साथ अभी हो रही है, यह प्रजातांत्रिक देश के लिए कलंक से कम नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रजातांत्रिक देश में प्रजा अपने बहुमूल्य वोट से अपने अधिकार को संरक्षित रखने के लिए जिस सरकार को चुनती है, वही सरकार उसी जनता पर लगातार शोषण करने लगे तो समझिए कि प्रजातंत्र कलंकित आखिर कैसे न हो। तो अनुरक्षकों का चयन जो है पंचायती राज विभाग करवाती है और अनुरक्षक लगातार 3 साल 4 साल 5 साल से उस विभाग में कार्य कर रहे होते हैं और उसके बदले में उन्हें आज तक एक पैसे भी नहीं मिले। यह आप समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बावजूद भी नल जल अनुरक्षक अपने हिम्मत को नहीं हारे, सरकार का सपोर्ट करना नहीं छोड़े। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरा पर उतारने से अपने मंतव्य से वे पीछे नहीं हटे और लगातार सरकार के क्रियान्वित इस योजना को धरा पर उतारने का हर संभव प्रयास करते रहे बिना मानदेय प्राप्त किए। बच्चे को भूखमरी के कगार पर पहुंचाते हुए नल जल अनुरक्षकों ने सरकार की मान रखी। लेकिन अनुरक्षकों के साथ जो दुर्गति हो रही है, शायद यह एक ऐसा समय आएगा कि काला अध्याय ही लिखा जाएगा। और जब यह योजना पीएचईडी विभाग में गई और पीएचईडी विभाग वालों पर जब भरोसा बनी अनुरक्षकों की, लेकिन पीएचईडी विभाग का भी रवैया कुल मिलाकर ठीक नहीं है। बहुत सारे जगहों से यह सूचनाएं आई है कि जैसे अब पीएचईडी विभाग के जो अधिकारी हैं जब नल जल के स्पॉट पर जा रहे हैं तो वहाँ यही बात कह रहे हैं कि हमें पंचायती राज विभाग वार्ड सदस्यों को ही अनुरक्षक रखने का अल्टीमेटम दिया है। तो वैसे परिस्थिति में
अब इन नल जल अनुरक्षकों का क्या होगा? कहीं पे कुछ ठगी किया जा रहा है तो कहीं कुछ ठगी किया जा रहा है, और अभी भी अधिकारियों को द्वारा ठगी ही किया जा रहा है, झूठ साँच ही बोला जा रहा है। मैंने टेलीफोन के माध्यम से एक अधिकारी से बात किया। जो अधिकारी एक नल जल अनुरक्षक के दरवाजे पर पहुंचे थे, वहां विवाद उत्पन्न हो रहा था, और वह अनुरक्षक हमारे पास जब टेलीफोन किया तो मैं जब अधिकारी से बात किया और मैं उनसे कहा कि महोदय, आपके हाथ में पावर है, तो क्या आप पावर का दुरुपयोग करेंगे? क्या प्रजातंत्र में किसी अधिकारी को पावर इसीलिए दिया जाता है कि वह अपने पावर का दुरुपयोग करे? मैंने जब उनसे सवाल किया कि जब नल जल अनुरक्षकों का चयन करवाया गया और सरकार अगर लेटर ला कर, विभाग अगर लेटर ला करके अनुरक्षकों को हटाती है, तो क्या उसको कहीं से भी कोई लेटर दिया गया है? मैंने उनसे सवाल किया कि आप जिस पद पर कार्यरत हैं, अगर उस पद पर से आपको हटाया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, तो आपको चिट्ठी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आपको नोटिस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाएगा। तो फिर जब अनुरक्षकों को नोटिस नहीं दिया गया, अनुरक्षकों को लेटर नहीं दिया गया, तो अनुरक्षक तो अपने जो उनका पद है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, वो नलजल को चला रहे हैं, फिर वो किस तरह से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? ये सरकारी अधिकारियों का नीति बन गई है कि किसी तरह डेरा धमका करके और नल जल अनुरक्षकों को उनके पद से हटा दिया जाए बगैर चिट्ठी पत्री के, और वो तमाम जगहों पर जा करके यह धमकी देने का काम कर रहे हैं कि अगर आप लोग जो है इसका चार्ज क्या देना है, चाबी दे देना है, अगर आप चाबी नहीं देते हैं, नल जल को हैंड ओवर नहीं करते हैं, तो आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा कर दिया जाएगा। इस तरह से लगातार धमकियां जो है नल जल अनुरक्षकों को मिल रहा है। जो नल जल अनुरक्षक एक आशा पाले कि चलो अब पीएचईडी विभाग में यह योजना जा रही है, अब कम से कम हम लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय क्या, वही चीज जो देखने के लिए मिला वह मिल रहा है। एक कहावत है मित्रों, देहात में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है वृक्ष से चढ़कर पेशाब कर रहा था, तो कुछ ग्रामीण जो है देखे और उस बच्चा को डांटे, और बच्चा को जब डांटे तो वह बच्चा ही उल्टा सीधा जो है इन ग्रामीणों पर बोल दिया। तो यह ग्रामीण सोचे कि चलो इसके गार्जियन को जाकर के हम उलाहना देते हैं, और जब यह गार्जियन को उलाहना देने जाते हैं तो गार्जियन को देखते हैं कि वो छप्पर पर से ही पेशाब कर रहा है। अब इन ग्रामीणों को समझते देर नहीं लगा कि जिसका बाप छप्पर से पेशाब कर रहा है, उसके बेटे का अगर वो वृक्ष से ही पेशाब कर रहा है तो क्या गलती है, इसे क्या उलाहना दे। यही स्थिति अनुरक्षकों के साथ हो गई है मित्रों, कि एक तरफ से पंचायती राज विभाग से तो मारा फिर ही रहे थे, दर दर भटक ही रहे थे। जैसे ही पंचायती राज विभाग में गया तो उससे भी बड़ा आफत जो है यहाँ देखने के लिए अब मिलने लगा है। तो वैसे परिस्थिति में आप सोचिए कि कैसे अनुरक्षकों का कल्याण होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम अधिकारी पदाधिकारी को भी इन बातों से अवगत कराना चाहूँगा कि महोदय, ठीक है, शासन प्रशासन सभी चीज़ ठीक है, लेकिन हमारा देश, हमारा राज्य संविधान से भी चलता है, और संवैधानिक नियमों का भी थोड़ा सा ख्याल किया जाए। अगर अनुरक्षक चयन हुआ है और अनुरक्षक को अभी तक मानदेय नहीं मिला है तो उसका मानदेय मिलना चाहिए, और अनुरक्षक को अगर हटाया जा रहा है तो उसको उचित कारण लिख करके देना चाहिए विभाग को कि आखिर किस कारण से उन अनुरक्षक को हटाया जा रहा है। अगर अनुरक्षक को हटाया जा रहा है तो उसका दोष क्या है? क्या उसका यह दोष है कि वह बिना मानदेय प्राप्त किए हुए 3-4 साल से उस नल जल को चला रहे हैं? क्या यह उनका दोष है
कि उनका आज बच्चा भूखमरी के कगार पर आ गया, लेकिन सरकार के नियमावली का वो लगातार पालन करते रहे। तो अगर आपके कानों में मेरी आवाज़ जा रही हो तो मेरे बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे और अनुरक्षकों के दुख दर्द को समझे और अनुरक्षक के साथ नीति सम्मत कार्य हो, ताकि उनको भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था से भरोसा न टूटे। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।